हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने पूरे मार्वल फैंडम को हिला के रख दिया है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैसिव लीक सराउंडिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, ये पूरा प्लॉट लीक हो गया है और जो डिटेल्स सामने आई है वो माइंड ब्लोइंग है। अगर आप स्पाइडरमैन के डाई हार्ड फैन हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम हर एक डिटेल को डिसेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नो वे होम के बाद से। याद है ना जब सब पीटर पार्कर को भूल गए थे? ब्रांड न्यू डे में पीटर लिटरली एक घोस्ट बन चुका है। कोई उसे जानता नहीं और वो अपनी पूरी लाइफ स्पाइडरमैन बनकर सिटी को सेव करने में लगा देता है। उसका ये मानना है कि एमजे और नेड उसके बिना ज्यादा खुश हैं और वो उनकी लाइफ से दूर रहता है। इमेजिन करो कितना लोनली फील करता होगा पीटर। आइसोलेशन और लोनलीनेस, ये दोनों बड़े थीम्स हैं इस मूवी के। इसके बाद हम देखते हैं एक क्विक मॉन्टेज। पीटर छोटे मोटे विलन्स को धोता है, जैसे बूमेरैंग, ट्रेंचुला, रैम रोड, कमीलियन और राइनो। न्यूयॉर्क सिटी तो स्पाइडरमैन को लव करती है, बट गवर्नमेंट एजेंसी DODC उसको मैनेज करना चाहती है। पीटर अपनी रियल लाइफ से भाग रहा है, स्पाइडरमैन पर फोकस कर रहा है, बट ये सब उसकी पावर्स पर इफेक्ट कर रहा है। स्ट्रेस बढ़ने के साथ उसकी पावर्स अनस्टेबल हो जाती है। कभी कभी उसकी वेबिंग ऑर्गेनिक हो जाती है, वो एग्रेसिव हो जाता है और उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। ये सब सुनकर ही गूजबम्स आ रहे हैं। अब एंट्री होती है एक नए और एक्साइटिंग कैरेक्टर की, सैडी सिंक एज जीन ग्रे। हाँ, आपने सही सुना, स्ट्रेंजर थिंग्स की मैक्स जीन ग्रे बन रही है। वो एक अनरजिस्टर्ड म्यूटेंट है और DODC से भाग रही है। पनिशर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और जीन को लगता है कि स्पाइडरमैन रेकलेस है। उसके आने से सिचुएशंस और खराब हो जाती हैं। उसे डर है कि DODC उसे स्पाइडरमैन से कनेक्ट कर हंट करेगी। और अब बात करते हैं मूवी के मेन विलन की, टॉम स्टोन। ये बंदा सिटी को अनस्टेबल रखना चाहता है, क्योंकि जब लोग डरे हुए होते हैं तब उसका बिजनेस चलता है। टॉम स्टोन द हैंड निंजाज की एक इविल ऑर्गेनाइजेशन को बैंकरोल करता है ताकि वो DODC पर अटैक करें और स्कॉर्पियन को फ्री करवा सके। याद है ना मैक गार्गन, वही स्कॉर्पियन। ट्रेलर लीक से पता चलता है कि स्कॉर्पियन का सूट क्लासिक कॉमिक्स और इंसोमेनियाक गेम से डिजाइन का मिक्स होगा, जो काफी कूल साउंड करता है। तो सीन कुछ ऐसा है, DODC मैक गार्गन को एक सिक्योर लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। एक ह्यूज कॉन्वे सीन है और तभी द हैंड अटैक करती है हाईवे पर। स्पाइडरमैन आता है उनसे फाइट करने और गेस व्हाट, पनिशर भी उसकी हेल्प करता है। बट इस chaos में DODC का कॉन्वे क्रैश हो जाता है और गार्गन वहां से एस्केप कर जाता है। इस डिजास्टर के बाद द हैंड उस प्रिजन पर स्टॉर्म करती है और भी प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए। यहाँ पर स्पाइडरमैन निंजाज की एक पूरी वेव से फाइट करता है। अगेन उसकी पावर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अनस्टेबल हो जाता है, बट पनिशर उसे द हैंड से बचाता है और वो वहां से रिट्रीट करते हैं। इस प्रिजन chaos के बाद पीटर की बॉडी नॉर्मल एक्ट नहीं कर रही। उसका स्ट्रेस मैक्स्ड आउट हो चुका है और उसकी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस हो रही है। वो एक वेब ककून में बैंड हो जाता है और उसकी वेबिंग ऑर्गेनिक हो जाती है। वो फेरल हो रहा है और उसके एक्स्ट्रा लिम्स भी निकलने लगते हैं। ये सब उसके इमोशंस और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ एक ही इंसान पीटर की हेल्प कर सकता है, ब्रूस बैनर। पीटर और बैनर जीनी म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन पीटर के स्ट्रेस और DODC के प्रेशर की वजह से बैनर भी इंसेन स्ट्रेस में आ जाता है और एक नई पर्सनालिटी में टैप करता है, ग्रे हल्क। बैनर कंट्रोल खो देता है और हल्क सिटी में रैम्पेज शुरू कर देता है। स्ट्रेस और इमोशनल पैनिक इस ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन है। अब सिटी में chaos है, ग्रे हल्क सब कुछ तबाह कर रहा है। तभी एंट्री होती है पनिशर की एक टैंक में। वो बैनर को फाइट करने और सेव करने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन भी उसको ज्वाइन करता है बैनर की हेल्प करने के लिए। और फिर सरप्राइज, जीन ग्रे वापस आती है और बैनर को काम करती है, उसे नॉर्मल पोजीशन में लाती है। जीन ग्रे की पावर्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है यहाँ पर। लेकिन जब बैनर नॉर्मल हो जाता है तब पीटर का स्ट्रेस अपने पीक पर पहुंच जाता है। इतना स्ट्रेस कि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मैन स्पाइडर में। पूरे ह्यूमन फीचर्स को खो देता है और एक मॉन्स्टर की तरह फाइट करता है। जीन ग्रे यहाँ पर पीटर को मेंटली एंकर करती है, उसे रियलाइज करवाती है कि वो सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं है, उसका ह्यूमन साइड पीटर पार्कर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जब पीटर ये रियलाइज करता है तो वो वापस नॉर्मल हो जाता है। ब्रूस बैनर उसे एक स्टेबलाइजिंग सीरम देता है जो उसकी म्यूटेशन को पूरी तरह से स्टेबलाइज कर देता है। जीन ग्रे फिर अपने रास्ते चली जाती है और उन्हें ट्रस्ट करने के लिए थैंक करती है और हिंट मिलता है कि वो सीक्रेट वॉर्स में वापस आएगी। फाइनली पीटर MJ और उसके बॉयफ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न से मिलता है। हाँ, हैरी ऑसबॉर्न। पीटर MJ को सब कुछ बताता है जो नो वे होम के बाद से हुआ है और नेड भी अपीयर होता है। पीटर को समझ आता है कि वो सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं हो सकता, पीटर पार्कर होना भी उतना ही जरूरी है। ये एक इमोशनल रियूनियन होगी जहां पीटर अपनी दोनों आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करता है। और अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जो सबसे बड़ा बॉम्ब है। टॉम स्टोन एक अननोन बायर से मिलता है एक क्वाइट डार्क हैंगआउट में।
बाहर एक सील्ड वायल स्लाइड करता है टेबल पर और उस वायल के अंदर क्या है? द सिम्बियोट। और टॉम स्टोन स्कॉर्पियन की तरफ देखता है। ये हिंट है कि मैक गार्गन को ही पहले सिम्बियोट मिलेगा। क्या इसका मतलब है कि हम वेनम को भी देखने वाले हैं या फिर एक नया सिम्बियोट विलन हमें देखने को मिलेगा? द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। तो दोस्तों ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पूरा लीक प्लॉट। क्या तुम एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए? मुझे तो ये प्लॉट लाइन काफी डार्क और इमोशनल लग रही है, स्पेशली पीटर पार्कर की जर्नी, सैडी सिंक एज जीन ग्रे, पनिशर का इन्वॉल्वमेंट, ग्रे हल्क और स्पाइडरमैन का ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब सुनकर ही लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगी। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्विंगिंग और स्टे ऑसम।